वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज हम उन सभी स्टूडेंट्स को केटर करेंगे जो क्लास 12th के बाद CUET के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर हम इंग्लिश का सिलेबस कवर कर रहे हैं। वर्बल एबिलिटी सेक्शन में आपसे सेंटेंस कंप्लीशन के MCQs पूछे जाएंगे। तो आज के सेशन में हम सेंटेंस कंप्लीशन के MCQs डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि MCQs को सॉल्व करने के ईजी स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। First question is on your screen. The thief had managed to dash on many occasions but was finally dashed by the police and put behind the bars. Now, first of all, आपने हमेशा सारी options को देखना है. The thief had managed to cheat, managed to abscond, deceive, escape. अब यहाँ पे देखिए escape सही हो सकता है, deceive भी सही हो सकता है, absconds नहीं, क्योंकि The thief had managed to abscond होगा, absconds नहीं होगा, and thief had managed to cheat भी हो सकता है. Now let us see the second blank. Was finally robbed by the police? No, thief cannot be robbed by the police. पुलिस उसकी robbing नहीं करेगी, उसके यहाँ चोरी नहीं करेगी. But was finally kidnapped by the police? No. But was finally cheated by the police? No. But was finally arrested by the police? तो देखिए we get the answer as option D because दोनों टिक आ रहे हैं. The thief had managed to escape on many occasions but was finally arrested by the police and put behind the bars. Next देखते हैं. Fate smiled dash him in all his ventures. On, above, at, with. So we have to find out the correct preposition. Fate smiled on him. On means उसके ऊपर. Above means आप एक लेवल पे हैं और आपके ऊपर. एंड एट मीन्स पर. विद मीन्स के साथ. सो फेट स्माइल्ड ऑन हिम मीन्स उसके ऊपर वो मुस्कुरा रहा था ना. हम ये कहना चाहते हैं कि उसकी किस्मत जाग गई थी, तो हम ये कहेंगे फेट स्माइल्ड ऑन हिम मीन्स वो उसके ऊपर स्माइल कर रहा था, उसके ऊपर एक अच्छी किस्मत बरस रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The controversy is likely to create dash between the two countries. Doubt, revenge, bitterness, enmity. देखिए doubt means शक. The controversy is likely to create doubt between the two countries. Doubt हमेशा एक को होता है दूसरे पर. So यहाँ पर अगर misunderstanding होता तो वो better word था. The controversy is likely to create revenge between the two communities. The controversy is likely to create bitterness और enmity. अब देखिए controversy क्या होती है? आपस में एक मतभेद हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? बिटरनेस क्रिएट होगी, कड़वाहट क्रिएट होगी. एमिटी तो फ्रेंडशिप होता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. सो हमारा आंसर हमें मिल गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राजेश, 2 of dash brothers play cricket, wishes to be a coach after his retirement. Whom, which, them, whose. अब देखिए जिसके, राजेश जिसके 2 भाई क्रिकेट खेलते हैं वो रिटायरमेंट के बाद कोच बनना चाहता है. अब इंग्लिश में जिसके की जगह हम whose यूज करते हैं. आंसर ऑप्शन डी हमें मिल गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. His interest in the study of forensic pathology is indeed very dash. Strong, large, deep, vast. अब देखिए large और vast तो बिल्कुल भी नहीं होगा. Strong या deep हो सकते हैं. जब हम कह रहे हैं his interest in the study तो उसे हम क्या कहेंगे? इट इज वेरी डीप मीन्स उसका इंटरेस्ट काफी गहरा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिंस देयर वाज एडिक्वेट ग्रेजिंग एरिया फॉर द हर्ड्स, द लैंड वाज डैश पॉपुलेटेड. रस्टिकली, इनएडिक्वेटली, स्पार्सली, डिस्प्रपोर्शनेटली. अब देखिए रस्टिकली, रस्टिक वर्ड का मीनिंग होता है क्रूड या फिर कंट्री साइड से रिलेटेड, विलेजेस से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है. inadequately means enough ना होना. sparsely means बहुत कम होना. disproportionately means proportion में ना होना. Now here the answer will be option C, sparsely means वहां पे बहुत कम population थी क्योंकि वहां पे grazing area ज्यादा था. तो हमने सही में देखना है कि since there was adequate grazing area for the herds means वहां वो जो land थी वहां पे ज्यादा जंगल एरिया था जहां पे हर्ड्स यानी कि जानवर ग्रेजिंग कर सकते, घास खाने आ सकते हैं, इसलिए वहां पे पॉपुलेशन कम थी. तो हम कहेंगे वो स्पार्सली पॉपुलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द बस मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वाज डैश द ट्रैफिक, सो ही हैड अ हार्ड टाइम ड्राइविंग थ्रू द डाउनटाउन.
The bus met with an accident and was obstructing the traffic, obviating the traffic, hiding और disturbing. देखिए बस का एक्सीडेंट हो गया था तो वो सड़क में ही खड़ी हुई थी, तो वो क्या कर रही थी, वो ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, मींस एक रुकावट पैदा कर रही थी. आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज द इवेंट केम डैश एज ही हैड प्रिडिक्टेड इट, अप, ऑफ, बाय, अबाउट. अब देखिए केम अबाउट ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है हैपेंड. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं दैट इवेंट उसी तरह से हुआ जैसा कि उसने प्रिडिक्ट किया था. सो हमारा आंसर होगा केम अबाउट. द नेक्स्ट वन इज the dash effect of suitably chosen books on children's mind should not be underestimated. Educational effect, painful effect, educative और boost. अब देखिए यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव चाहिए और एजुकेशनल एडजेक्टिव नहीं है, एजुकेटिव विल बी आवर आंसर. द एजुकेटिव इफेक्ट ऑफ suitably chosen books on children's mind should not be underestimated. Now we move ahead to the next one. We felt as if the ground were dashed beneath our feet. स्मैशिंग, स्लिपिंग, स्केटिंग, बर्स्टिंग. तो देखिए जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या लगता है कि धरती हमारे पैरों के नीचे से फिसल रही है. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्लिपिंग. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. द सिग्नल्स आर डैश थ्रू द टावर, ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसमिटेड, ट्रांसफर्ड, कैरिंग. अब देखिए ट्रांसपोर्ट होती हैं चीजें या फिर लोग, यानी कि ऐसी चीजें जो टैंजिबल हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. सिग्नल को ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, तो वो होता है ट्रांसमिट. आंसर विल बी ट्रांसमिटेड, ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज द रॉन्ग वैल्यूज वी इम्पार्ट टू आवर चिल्ड्रन एट होम आर सोनली टू बी ब्लेम्ड फॉर द मॉरल डैश ऑफ द सोसाइटी. हम अपने बच्चों को गलत वैल्यूज देते हैं घर पे, उसकी वजह से सोसाइटी की मॉरल्स क्या हो रही हैं, डिवैल्यूएशन, डिग्रेडेशन, एडवोकेसी, रिवाइवल. रिवाइवल तो बिल्कुल नहीं, एडवोकेसी यहाँ पे लॉजिकली ठीक नहीं है. डिग्रेडेशन विल बी आवर आंसर. डिग्रेडेशन मींस कम हो जाना, किसी चीज का जो स्तर है वो कम हो गया, डिग्रेड हो गया. चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर. Some people dash themselves into believing that they are the only honest and hardworking employees in the company. Keep, fool, delude, force. अब देखिए some people keep themselves into believing, fool, delude. यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट वर्ड है delude. delude का मतलब है झांसे में रखना. ठीक है, तो कई लोग अपने आप को ऐसे झूठे झांसे में रखते हैं कि वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हैं कंपनी के. तो यहाँ पे बेस्ट वर्ड है ऑप्शन सी. I decided to sell a piece of land when I was offered a more dash price. रियलिस्टिक, ट्रू, करेक्ट, एग्जैक्ट. अब यहाँ पे देखिए मोर के साथ रियलिस्टिक विल बी आवर बेस्ट ऑप्शन. मोर ट्रू नहीं होगा, मोर करेक्ट भी नहीं होगा, मोर एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि इन तीनों के साथ में हम मोर नहीं जोड़ेंगे. मोर रियलिस्टिक सबसे सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 15. The conman used his dash to convince the elderly woman to sign over her life savings to him. Estuary, melee, फ्रेगलेंसी, वाइल्ड. अब यहाँ पे एस्चुरी तो बिल्कुल सेंसलेस है, क्योंकि एस्चुरी क्या होती है, ये एक ज्योग्राफिकल चीज है. जब एक पानी का हिस्सा है बहुत ही पतला सा, वहां पर समुंदर की टाइड, नदी के करंट को मिलती है, उसे एस्चुरी कहते हैं. मेले इज अ कंफ्यूज फाइट, वो भी यहाँ पे सही नहीं है. फ्लैग्रेंसी इज अ बैड एक्शन एंड वाइल्ड इज अ ट्रिक टू चीट समवन. सो द बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, वाइल्ड. क्योंकि वो जो कॉनमैन है उसने चालाकी से बूढ़ी औरत से साइन करवा लिया और उसकी सारी सेविंग्स अपने नाम पर कर ली. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, वाइल्ड. इफ अ मैन कीप्स हिज फिंगर्स क्रॉस्ड, ही प्रेज फॉर गुड हेल्थ, डेमोन्स्ट्रेट्स पीविशनेस, सस्पेक्ट्स एवरीबॉडी, होप्स फॉर द बेस्ट. देखिए फिंगर्स क्रॉस करना ये एक इडियम है. हम अपनी फिंगर्स क्रॉस कब करते हैं, when we hope for the best. So answer is option D. Next question is, his moral decadence was marked by his dash from the ways of integrity and honesty. अब यहाँ पर decadence का मतलब है decline in your morals due to excessive indulgence in luxury and pleasure. Means आपके morals कम हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऑप्शंस में देखते हैं. डिपार्चर, ऑप्रोब्रियम, ऑब्सेशन, डिक्लिविटी. ऑप्रोब्रियम का मतलब है हार्श क्रिटिसिज्म. Obsession means attracted to something, declivity means a downward slope, and departure means किसी चीज से दूर चले जाना.
सो यहाँ पे आंसर है डिपार्चर, क्योंकि जब वो इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी से दूर चला गया तब उसके मॉरल्स कम हो गए, डिक्लाइन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The assassination of the Archduke was followed by dash throughout the whole European continent. Consternations, reprisals, concatenations, repercussions. अब यहाँ पे consternation का मतलब है anxiety और dismay over an unexpected thing. Reprisal is an act of retaliation, means किसी चीज के against revolt करना या उसको मना करना. Concatenation is an unexpected series of interconnected things and repercussion means result of something. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? Repercussions, the assassination of the Archduke means जब Archduke की assassination हो गई उसके वजह से क्या हुआ? means उसके assassination के बाद बहुत सारे repercussions हुई, उस एक्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हुए यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। He was treated like a dash and cast out from his community. Pariah, prodigal, prodigy, ascetic. Pariah का मतलब है outcast. Prodigal यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है. Prodigy means a genius. Ascetic means a saint, जिसने दुनिया त्याग दी हो. He was treated like an outcast and cast out from his society. So answer is option A, Pariah. Next question देखते हैं। There was a major accident. The plane crashed. The pilot dash did not see the tower. Hurriedly, scarcely, probably, likely. Hurriedly means जल्दी में, scarcely means थोड़ा सा, probably means शायद, and likely means सबसे ज्यादा probability है कि उसने टावर को नहीं देखा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को लेंगे अपना आंसर, probably, कि भाई मैक्सिमम चांस ये है कि उसने टावर को नहीं देखा था, लेकिन अभी हमें श्योरली नहीं पता है कि क्या रीजन था, क्यों उसने प्लेन को टावर में क्रैश कर दिया। तो हम आंसर देंगे ऑप्शन सी, प्रोबेबली। सो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आज हमने 20 एमसीक्यूज कवर किए सेंटेंस कंप्लीशन के। आप भी इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और सही आंसर को आइडेंटिफाई कीजिए और चेक कीजिए कि आप कितने अच्छे से सेंटेंस कंप्लीशन कर सकते हैं। We will continue this weekly series so that you get confidence in these topics of verbal ability. Thank you for watching this video.